सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गगन द डिजर्विंग इंडिया में। आइए चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडिया यूएस साइन एग्रीमेंट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। अभी हाल ही में बीते दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन, उनके साथ बातचीत हुई। तो बातचीत में क्या हुआ है, अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को लेके। तो ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को लेके एक एग्रीमेंट हुआ है, ये क्या है? दिस पार्टनरशिप इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन देयर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। अब टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में ये एक बहुत अहम कदम है, एक बड़ा मेजर जो है तो ये स्टेप है। और ये प्रोजेक्ट जो है, दिस प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एरियाज लाइक नेशनल सिक्योरिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ग्रीन एनर्जी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से क्षेत्र के लिए? टेलीकम्युनिकेशन हो गया और अपना ग्रीन एनर्जी हो गया। तो इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी कि ये इस तरह का जो ये एग्रीमेंट बीच में हो रहा है दो देशों के बीच में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों की मित्रता के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की कि ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है ये है क्या। अभी देखिए जो बात हुई है उसमें इसका नाम क्या रखा जाएगा? शक्ति नाम रखा जाएगा इसका, ठीक है। और अभी ये 2025 में लगाया जाएगा प्लांट। अभी फिलहाल इस पे बातचीत हो रही है। और इसमें कौन कौन से मटेरियल जो हैं तो वो यूज़ किए जाएंगे, देखिए उनमें इंक्लूड हैं इंफ्रारेड है, गैलियम नाइट्राइड है और सिलिकॉन कार्बाइड है। ये जो इस तरह के मटेरियल्स हैं ये उस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लग रहा है, दिस प्रोजेक्ट यूनिक इज दैट इट्स द फर्स्ट टाइम द यूएस मिलिट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया सच क्रूशियल टेक्नोलॉजी। अब इस तरह का जो ये एग्रीमेंट हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले इस तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसे ये अलग बनाता है, अलग दिखाता है। बात करते हैं की पार्टनरशिप की। तो ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विच एम्स टू बूस्ट इंडियाज कैपेबिलिटी इन दिस फील्ड। अब ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये क्या करेगा? भारत की जो योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको ये और बढ़ाएगा। किस क्षेत्र में? ये जो फील्ड है सेमीकंडक्टर की, उसमें बढ़ाएगा। और ये सेमीकंडक्टर मिशन का ही एक हिस्सा है ये जो एग्रीमेंट हो रहा है। दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स की प्लेयर्स सच एज भारत सेमी एंड थर्ड टैग फ्रॉम इंडिया। अब ये जो पहल है, इसमें जैसे अपना यूएस स्पेस फोर्स है, उसमें 3 हमारे कुछ यहाँ पे नाम दिए गए। सेमी भारत सेमी है, थर्ड टैग फ्रॉम इंडिया है। ये क्या यूएस स्पेस फोर्स के साथ ये क्या है, ये काम कर रहे हैं। तो यूएस स्पेस फोर्स भारत के लिए मदद करेगी इस एग्रीमेंट के द्वारा, ये जो अभी प्लांट लगेगा, ठीक है। तो ये फोकस करेंगे किस चीज़ पे? ज़्यादा फोकस करेंगे क्रिएटिंग एडवांस टूल्स फॉर सेंसिंग, कम्युनिकेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 3-4 यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, इन पे ये ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट लगाया जाएगा उससे बहुत से फ़ायदे भारत को और अमेरिका को, दोनों को मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस डील्स। अब इसकी तुलना भी करी जा रही है। ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लग रहा है, इसकी तुलना की जा रही है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। अब इसकी वो तुलना कर रहे हैं इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के साथ, बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी महत्ता के कारण इसका वो तुलना कर रहे हैं। वाइल पास्ट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस मिलिट्री फोकस्ड ऑन असेंबलिंग एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि पहले की जो कोलैबोरेशन हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में, वो कैसे हुए हैं? सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको असेंबल करना है और उनका परीक्षण करना है, मात्र वही हुआ है। इससे पहले इस तरह की डील नहीं हुई है, तो इसके साथ इसकी वो कंपैरिजन कर रहे हैं। बात करते हैं कि भारत के लिए इसका अर्थ क्या है, व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया। दिस पार्टनरशिप विल पुट इंडिया अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस एडवांस सेमीकंडक्टर्स ऑन देयर ओन। अब देखिए क्या बात हो रही है, भारत के लिए इसका क्या अर्थ है कि अगर भारत खुद इस तरह के जो प्लांट है सेमीकंडक्टर्स के लगाएगा, खुद बनाएगा, तो वो दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बात करते हैं, करेंटली इंडिया रिलाइज ऑन इंपोर्ट्स फॉर दीज क्रिटिकल मटेरियल्स
बट विद दिस प्लांट इंडिया विल रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अब वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि जैसे भारत खुद इसका उत्पाद करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। तो ये बात यहाँ पे हुई। दिस शिफ्ट विल स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, मेकिंग द कंट्रीज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर। ओके, बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इसके जो हैं आर्थिक और सुरक्षात्मक लाभ क्या होंगे जो अभी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जाएगा 2025 में। ठीक है, द प्लांट विल नॉट ओनली मीट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी नीड्स बट ऑल्सो सपोर्ट कमर्शियल सेक्टर लाइक रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशंस एंड डाटा सेंटर्स। अब देखिए क्या बात हो रही है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं होगी, बल्कि कुछ और भी क्षेत्र हैं, जैसे रेलवेज हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया और डाटा सेंटर्स हो गए। तो इन यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। और आर्थिक लाभ के साथ साथ जो सुरक्षात्मक लाभ हैं वो भी प्राप्त होंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में? रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा सेंटर्स में। तो अभी फिलहाल क्या करता है भारत? राइट नाउ इंडिया स्पेंड्स $1 बिलियन ईयर इंपोर्टिंग सेमीकंडक्टर्स। अभी क्या करता है, देखिए कितनी बड़ी धनराशि है ये। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हर एक वर्ष की लागत है सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करने की। तो जैसे ही अगर ये अभी लगाएंगे भारत में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगेगा, तो उसके बाद इसकी जो लागत है इसमें क्या होगा, इसमें कमी आएगी और भारत जो है तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज बस इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।